हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, जीडीपीआई के सेशन का आप सभी इंतजार कर रहे हो। जैसा कि आप सभी को पता था, पिछले 4-5 दिनों से मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वर्ड हो गया था, आपको नहीं दिखाई दे रहा था कहीं भी सेशन पे। दैट्स बिकॉज कि थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को जितना लाइटली लेंगे उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ठीक करने में लग जाएगा। अदरवाइज आप छोटी सी चीज़ को भी बड़ा सा तिल का ताड़ बना दो तो वो ताड़ ही आपके शरीर पे, आपके माइंड पे गिरेगा। तो चूंकि एक्सीडेंट के बाद ये सब अभी ठीक हो रहा है, घाव पैर वैर में भी जो लगा है। मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे या जहां पे भी सीट मैट्रिक्स का जो भी हिसाब आ रहा है वो आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में नहीं खोल पाओगे। तो मैं आपको पूरी चीजें आपको यहां दिखाऊंगा। जो जीडीपीआई का शेड्यूल है, पहले तो वो क्या रहने वाला है। जीडीपीआई का शेड्यूल अगर आप देखोगे, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट अगर हम लोग देखें, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है। अलग अलग कोर्सेज में किन किन कोर्सेज का होता है वो हमने अलग से आपको बता दिया है। तो आप याद रखोगे कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा आपका जुलाई 14 को। ये टेंसेटिव डेट दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। टेंसेटिव शेड्यूल का मतलब होता है कि मूलतः हम ये मान के चलते हैं कि इस टाइम तक ये हो सकता है। 24 जुलाई 2025 से पहला स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड राउंड 18 जुलाई। तो आप ये सोचो कि 4 दिन में प्रोसेस होता है क्या? हो सकता है जीडी और पीआई एक ही दिन हो सकता है एक ही घंटे के अंदर दोनों निपटा लिया जाए। ये बच्चों की इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। ये कोई नहीं आपको क्राइटेरिया बताएगा कि इतने देर में ये करो वो करो। इसलिए आपको जीडी में भी आपको 1 से 2 मिनट बोलने का टाइम दिया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में भी आप अगर 2 मिनट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो आपका फिर आगे का इंटरव्यू वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे। वो समझ जाएंगे कि ही इज और सी इज इनएफिशिएंट। तो पिछली बार काफी बच्चों का हमने प्रिपरेशन करवाया और वो पहुंच के उन्होंने आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। टिस ने निकाल दिया है ये सब अपने एंट्रेंस के प्रोसेस से, तो अच्छी बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बीएचयू इज कंटिन्यूइंग। मैं बीएचयू से ही हमेशा अपनी यूजी पीजी पढ़ाई कंप्लीट किया हूं। यूजी से नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क से निकाल चुका हूं। सोशल वर्क में भी जीडीपीआई होता है और सोशल वर्क के एंट्रेंस में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। तब से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये आज की बात तो है नहीं, तब से मैं बच्चों को बता रहा हूं। फ्री वीडियोस भी हमारे जीडीपीआई के अवेलेबल है, लेकिन जिन बच्चों ने पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, पेड क्लासेस ज्वाइन कर लिया है, मैं इस वीडियो के थ्रू या इस वीडियो को जो भी बच्चा हमें शेयर करेगा उसी को मैं रेफरेंस मानूंगा। और जो भी बच्चा मुझे शेयर कर देगा उसको हम ये जीडीपीआई की कोर्स 399 में दे देंगे। फ्री में कैसे तैयारी करनी है वो सारा प्रोसेस 24 वीडियोज है, आप देख सकते हो। आपके लिए ही वो बनाया गया है। दोनों उपाय मेरे पास है मेरे भाई। टाइम जितना रहेगा मैं फ्री में जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ एक याद रखिएगा, फ्री जब हम कोई चीज बोलते हैं ना तो वो फ्री में एयर मिलता है। एयर का लोगों ने क्या हाल कर रखा है, देखो फ्री में पानी मिल रहा है भारत में, तो क्या हाल करके रखा है लोगों ने। हमारे दिमाग में है कि फ्री है तो वो हमें भी फ्री बना देता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं रही, छोटा सा अमाउंट पे करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 2000 पे करो। आप जब पढ़ने जाओगे इन सब कोर्सेज में तो उसकी फी ही इतनी ज्यादा है। मैं उसके रिस्पेक्ट में आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। टाइम इज बहुत क्रिटिकल है। टाइम आपको क्रिटिकली एग्जामिन करके आगे बढ़ना होगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड मिड एंट्री एंड थर्ड फोर्थ राउंड तक आपको मौका मिलेगा 1 अगस्त तक। तो कुल मिलाकर के अभी से अगर हम देखें तो आपके पास परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, तो हम जीडीपीआई के बैचेस को उस तरीके से लॉन्च करेंगे ताकि आपका एक फॉर्मल पहले तैयारी हो, आप उन चीजों को समझे। भैया बहुत बच्चों को तो ये ही नहीं पता कि जीडीपीआई जीडी होता क्या है, पीआई में क्या क्या पूछेंगे, कैसे बिहेव करना है, कैसे वहां पहुंचना है, कैसे लोगों से बातें करनी है। जीडीपीआई राउंड के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो और किन किन से कोर्सेज में होते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये नहीं जानते हैं कि एग्रीकल्चर के भी कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह इन सब में पूछा जाता है। आप कट ऑफ भी देखोगे, चूंकि ये कट ऑफ किसके लिए है, एडमिशन कट ऑफ है, यानी जीडीपीआई के बाद का कट ऑफ है। ये ध्यान रखिएगा, ये मत समझ लेना कि सर जीडीपीआई के पहले का कट ऑफ है। और जो भी इसमें जीडीपीआई होते हैं वो कम नंबर के नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो परसेंटेज आपको खुद समझना है। मैनेजमेंट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के कट ऑफ आप यहां देख सकते हो, यहां पे अवेलेबल है। बीएचयू वाले बच्चे खासकर हम कहेंगे कि ये सीट हम अपने ग्रुप्स में शेयर कर दे रहे हैं, आप जाकर के एक बार देख सकते हो जीडीपीआई फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितने पे आया होगा। चूंकि वो तो रिलीज नहीं करते, वो सीधे नाम रिलीज करते हैं। नाम इन द सेंस कि जैसे ये आप देखोगे यहाँ आर्काइव नोटिस में जाओगे, अंडरटेकिंग भी हमने दिखा दिया था आपको, तो वो आपके लिए टेंशन नहीं लेना है। जीडीपीआई प्रैक्टिकल लिस्ट जो है उस तरीके से आपको दिखाएंगे। ये नाम आपका सीधे आएगा कि आपने अप्लाई किया, आप सेलेक्ट हो जाओगे जीडीपीआई में। और 3-4 गुना बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पिछली बार का कितना हुआ था, 13 से 15 जून को हुआ था, ध्यान से देखिएगा।
सबके शेड्यूल दिए हुए हैं। अब आप क्या करोगे, इसको नहीं देखने की जगह पे आप सोचोगे कि नहीं चलो डायरेक्ट हम हीरो बन जाते हैं, तो मुश्किल है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। एमबीए एग्री बिजनेस का अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें भी ये चीज़ें दी गई हैं, डे 1 किसका है, डे 2 किसका है, और डे का किस तारीख को है शेड्यूल, ये सब दिया हुआ है। 20/6/2024 की बात है, 20 जून को। तो इस बार थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम मिला, तो ये अच्छी बात है। प्रिपेयर करके जाओ, सीरियस हो तब। नॉन सीरियस स्टूडेंट के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। बंधुआ मजदूर आगे भी बन के रहोगे आप, बहुत कुछ तीर नहीं मार लोगे। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों कह रहे हो, जिंदगी को एंजॉय करना भी जरूरी है। तो एंजॉय भी वही करते हैं जो अपने काम को सीरियस करते हैं, तो सीरियसली वो एंजॉय करते हैं। मैं इसलिए देख रहा हूं ना अभी प्रैक्टिकली लाइफ को, तो आप इस चीज को समझो जरा ध्यान से, है ना, कि यहां पे सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। इतने में नाम अगर आपका आ जाता है तब जाकर के आप इसको तैयार करोगे। और सुन लो, एक चीज मैं क्लियरली बता देता हूं, लगभग आपका जितना भी स्टूडेंट का इंटेक है, इंटेक यानी 50 है, तो लगभग 400-500 बच्चों तक बुलाया जाता है। तो कंपटीशन 4, 5, 6, 10 बच्चों में से एक चुनने का हो सकता है। हो सकता है 4 में से एक चुना जाए, हो सकता है 10 में से एक चुना जाए। सारे बच्चे तो नहीं आते हैं, कुछ अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग जगह चले जाते हैं, तो वो चूंकि एक ही बच्चा 4-5 फॉर्म भरता है तो वो चला जाता है। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जीडीपीआई की, अगर आपको निकालना ही है तो इतना डेटा और इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप भटक जाओगे। अब जैसे मैंने बोला कि भाई एक बच्चा 4-5 जगह फॉर्म भरेगा तो उसको 4-5 जगह आ सकता है, हाँ, लेकिन चूज करेगा वो कि भाई मैं किस में जाऊं। तो किसी किसी दिन ऐसा होगा कि 2-3 आपका जो शेड्यूल है वो टकरा जाएगा, तो उसके क्या उपाय, ये सब हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पेड हमारा काउंसलिंग लिया है उनके आप देख सकते हो थैंक यू नोट, वो कितना खुश है इस चीज से कि उन्हें एक राह मिल जा रही है, बहुत भटकना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।